Hello students, today we will start class 10th chapter 13 magnetic effects of electric current. स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये और जरूर मिलता है आपको एग्जाम में, तो इसे सही तरीके से समझेंगे और सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे इसकी हम। देखिए बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर बायो सेवर्ट लॉ के नाम से आ सकता है। तो किसी वे में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर बायो सेवर्ट लॉ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ये डायग्राम बना लेना है। इसमें डेल्टा एल इसको शो करेंगे, इसकी लेंथ ए और बी, राइट। करंट इसमें आई इसमें फ्लो हो रही है, थीटा एंगल इसमें बन रहा है और ये कोई पॉइंट पी है जिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डेल्टा बी है, राइट। तो देखिए स्टार्ट करते बहुत ही सिंपल वे में। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कैसे होती है, देखिए सिंपली समझेंगे। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ नंबर वन बाद में मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर, नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, राइट। इट्स मीन डेल्टा बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे इसमें। नंबर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग समझ लेना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इट, ओके। इट्स मीन जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड रहेगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपका ये एंगल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, बिटवीन द, देखिए इतना भी लिख सकते हैं, जस्ट साइन ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं। बिटवीन द, किसके बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, राइट। आप इसको इतना भी नोट कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, ओके। इट्स मीन डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब बचता है हमारा ये, इसमें ये डिस्टेंस और बतानी भूल गए हम, आर, इसके बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आर, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर पर हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट, फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट, राइट। इट्स मीन डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। इसको तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया था और इसको सेकेंड लेट करेंगे, इसको थर्ड लेट करेंगे और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, ओके। अब फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन फोर्थ इक्वेशन से जो हमारा डेल्टा बी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, एंड डेल्टा बी इसको टू कितना हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट, वेयर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट। एंड ये भी बात ध्यान रखेंगे कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखिए फिर से मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। आपको मेनली क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इससे क्या होगा, देखिए हमें पता है कि आई क्या है, करंट, डेल्टा एल क्या है, लेंथ, साइन थीटा क्या है, साइन ऑफ एंगल, और आर क्या है, डिस्टेंस, राइट। तो यही चीज हमें लिखनी है कि जो डेल्टा बी है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, directly proportional to length of wire, directly proportional to sine of angle and inversely proportional to the square। देखिए यहाँ पर इन्वर्सली आएगा, ये डायरेक्टली रॉन्ग लिख दिया है, इसका भी ध्यान रखेंगे, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली, इनवर्सली ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि उल्टा है ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट, राइट। आफ्टर दैट इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से हम क्या कर देंगे कि डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पर म्यू जीरो अपॉन क्या है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ये 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान रखना है कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर हमारा जो वायर है, वायर की लेंथ इन्फिनिटी हो, राइट, अगर वायर की लेंथ इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट लेंथ की हो, if the length of wire is infinitive या infinite, right, then हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सो डेल्टा बी जो होगा वो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई नहीं, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर, ओनली आई अपॉन आर हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ओके,